वाराणसी विकास प्राधिकरण यानी वीडीए की ओर से आम जनता को राहत देने की एक पहल हर गुरुवार देखने को मिल रही है। भवन मानचित्र से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए वीडीए में हर सप्ताह मानचित्र समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। क्या है ये व्यवस्था और कितना असरदार है, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। देखिए हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त मौजूद है वीडीए के उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं आज मानचित्र समाधान दिवस के अवसर पे। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही होगा कि मानचित्र दिवस पे, समाधान दिवस पे ये कि क्या कुछ मुख्य उद्देश्य था इसे रखने का? देखिए, हम लोग का जो वीडीए है, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनका जो मेन मकसद है कि एक प्लान ग्रोथ हो, जो सिटी ग्रो होते जा रहा है एक नियोजित तरीके से ग्रोथ हो, है तो ताकि हैबहैज़र्ड तरीके से ग्रोथ ना हो। तो प्लान तरीके से ग्रो होने के लिए हम लोग का जो मास्टर प्लान बनाते हैं हम लोग, कि मास्टर प्लान में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया में क्या क्या एक्टिविटी होंगे, क्या रोड होंगे, और अकॉर्डिंगली जो बाईलॉज है, बाईलॉज के अकॉर्डिंगली हम लोग नक्शा पास कराते हैं। तो हम लोग का ये उद्देश्य है कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, जो ग्रोइंग एरियाज़ में जो भी नया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो, वो एक प्रॉपर प्लान तरीके से हो, प्रॉपर जो नियम के बेसिस पे हो। तो हम लोगों ने इसी के लिए ही जो नवीन नक्शा लोग अप्लाई करते हैं, हमने नवीन नक्शा के तेज़ी से कैसे हम लोग स्वीकृत कर पाएँ, उसके लिए हम लोगों ने आर्किटेक्ट से खुद सभी लोगों से बात किया, ताकि जो जो शॉर्टफॉल कमियां हैं हम लोग उनको समाधान करके हुए हम लोग विथिन 15 डेज़, कोई अगर नक्शा घर के लिए या कोई लेआउट के लिए नक्शा पास करके अप्लाई करते हैं, विथिन 15 डेज़ हम नक्शा अप्रूव करवा देते हैं। सिमिलरली जो कंपाउंडिंग केस है, मान लीजिए किसी ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, उसके बाद उनको नक्शा पास करने कंपाउंडिंग कराना होते हैं। उस कंपाउंडिंग के लिए हम हर थर्सडे को कैंप कराते हैं। तो हम 5 जोन है, 20-20 केस लेते हैं, 100 केस हर थर्सडे लेते हैं, और उनको पहले ही हम लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं आज आपके केस टेकअप किया जाएगा, आप अपने आर्किटेक्ट को लेके आइए, अगर कोई समस्या है तुरंत हम आर्किटेक्ट को बता देंगे कि आपका नक्शा में ये कमियां हैं, और समाधान करके लाएंगे तो मौके पे हम लोग निष्ठान करवा देंगे। और हम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को कोई दिक्कत ना, बिना दिक्कत से लोगों का नक्शा जल्दी पास हो, ये हम लोग का प्रयास है। और इस प्रयास का नतीजा भी हम लोग को देखने को मिला है। आज अगर मैं सिर्फ दिसंबर महीने की बात करूं, सिर्फ 18 दिन में हम लोग का जो नक्शा पास हुआ है, लगभग 60 के आसपास नक्शा पास हो गया, सिर्फ नवीन नक्शा। अगर हम कंपाउंडिंग की बात करें तो हम इस महीना, सिर्फ दिसंबर महीने में कंपाउंडिंग लगभग 100 नक्शा पास कराते जाएंगे। तो हम लोग को जितना जल्दी सरल तरीके से और स्पीड में अगर हम जनता का नक्शा पास करा पाएंगे, ये जनता के लिए भी सहूलियत होगा, और हम लोग का वीडीए का भी जो पर्पस है कि प्लान तरीके से सभी लोग लीगल तरीके से नक्शा पास करें, वो भी हम लोग संपन्न हो रहे हैं। दूसरी है कि हाँ जी, आप बताएं। जी आप बताएं। मैं कह रहा था बाकी जो हम लोगों ने इलीगल प्लॉटिंग्स है उस पर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन अपनाए हैं। हम लोगों ने लगभग 200 इलीगल प्लॉटर्स को आइडेंटिफाई किए हैं। क्यों हम लोगों ने आइडेंटिफाई, क्योंकि इलीगल प्लॉटर्स एरिया में अगर किसी वो जो मानक पूरा नहीं करते हैं, वहाँ पे अगर किसी आम जनता ने इतना मेहनत से पैसा कमा के कोई प्लॉट खरीदते हैं, काल कर घर बनवाना चाहते हैं, वो घर बनाने के बाद जब हम लोग पास नक्शा पास कराने के आते हैं, नक्शा पास नहीं करा पाते हैं, या कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं, बैंक लोन नहीं ले पाते हैं। क्यों? उनका जो मानक है लेआउट के टाइम पे उनको जानकारी नहीं है। तो इसीलिए जो भी इलीगल प्लॉटर्स है, हमने उनको कहा है, सभी को हम लोगों ने मीटिंग भी रखे हैं, आप आइए, आपका पहले लेआउट पास कराइए। और लेआउट में 2 मिनिमम कंडीशन है कि 9 मीटर का रोड मैंडेटरी है, जो इंटरनल लेआउट है। आज जनरली आमतौर पे दिखा जाता है कि कोई 4 मीटर रोड में, 5 मीटर रोड में, 6 मीटर रोड में एक लेआउट बना के जनता को बेच देते हैं, और बाद में वो जनता नक्शा पास नहीं करा पाते हैं। तो मिनिमम जो कंडीशन है कि 9 मीटर रोड होना पड़ेगा, और लैंड यूज़ रेसिडेंशियल होना पड़ेगा। कोई प्लॉटर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर एरिया में प्लॉट काट के आम जनता को बेच देते हैं, और जनता बाद में उसको नक्शा घर बना नहीं पाते हैं, वो फंस जाते हैं। तो हम इसीलिए कह रहे हैं पहले आप आइए, हम लोग 7 दिन के अंदर लेआउट पास करवा देंगे। तो जिस तरह आपने बताया कि 7 दिन के अंदर लेआउट पास करवाएंगे, देखिए कई ऐसे पब्लिक है जो अधिकारियों से बात करने पे डरते हैं, उनके लिए क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि 10 से 12 के बीच में हम हमेशा ऑफिस में बैठते हैं, 10 से 12 के बीच में हम हमेशा बैठते हैं। तो आम जनता, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनता आए। कोई भी अगर वीडीए का कर्मचारी किसी को परेशान भी कर रहा है कोई इलीगल तरीके से, वो भी आके मुझे शिकायत करें, तो हम तुरंत उनको हम समाधान कराएंगे। कोई भी गलत ना हो, गलत काम ना हो, ये हम इंश्योर कराएंगे। साथ में जो हम लोग का
हेल्प डेस्क नंबर है वो भी हम लोगों ने सोशल मीडिया में सबको दिए हैं, उसमें हेल्प डेस्क पे भी संपर्क कर सकते हैं या सोशल मीडिया में जो हम लोग का प्रोफाइल है वहाँ पे हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। हम बीडीए जनता के साथ ज़्यादा जोड़ के काम करना चाहते हैं। जी, और क्या हमारे साथ कुछ जनता यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जो आज संविधान दिवस के अवसर पे यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम होगा आपका? रामेश्वर तिवारी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं सिकरौल वार्ड में हुकुलगंज से आ रहा हूँ। क्या समस्या थी आज आप यहाँ पे लेकर आए? दरअसल नक्शा पास होने के बाद थोड़ा सा विचलन का था, तो उन्होंने कंपाउंडिंग कराने के लिए कह दिया था। जी, मैंने 15 दिन से डाल रखा है। मैं 2-3 दिन से फिर दौड़ा भागा, तो कल पता लगा है अभी कि इसके ऊपर जोनल साहब के ऊपर से हो गया है। अभी इसमें कोई टीपी साहब हैं, इसके बाद जोनल और वो लोग करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा, तो हम निर्माण कार्य शुरू करेंगे। मानचित्र संविधान दिवस की आयोजित होने की वजह से कितनी सुविधा मिल रही है आपको? ये बहुत बड़ी सुविधा है, क्योंकि ऐसे होता क्या कि लोग व्यस्त रहते हैं, मिलते नहीं हैं या फिर काम नहीं पाता, भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है। ये कार्यक्रम जारी रहना भी चाहिए हमेशा। यहाँ आने पे सभी लोग उपस्थित हैं, तो सारे समस्याओं का निराकरण एक ही स्थल पे होता है। क्योंकि देखा गया कि सारे अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है और आपको पर्सनली मिलने का मौका मिला। जी जी जी, तो उन सबसे निराकरण का पता लगता है कि मेरी फाइल किस स्टेज पे है। ऐसे क्या होता है कि कोई फील्ड में है, कोई ऑफिस में है, नहीं है, तो वो परेशानी होती थी। लेकिन ये कैंप जो आज बृहस्पतिवार को लग रहा है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जनता का समाधान भी होगा, तो इसके लिए धन्यवाद है कि जो है वीसी साहब ने निर्णय लिया है कि जो है इस तरीके के कार्यक्रम। तो आपसे कि जिस तरह से मानचित्र समाधान दिवस को आयोजित किया जा रहा है, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, इसका यही मुख्य उद्देश्य है कि जनता को हम एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको बार बार दौड़ना ना पड़े। हमारे सारे जोनल, जेई, हमारे एटीपी, टीपी एक ही जगह बैठते हैं और जो भी पेंडेंसी है हम पहले उनको एक हफ्ते पहले फ़ोन कराते हैं और फिर समाधान दिवस के एक दिन पूर्व में उनको फ़ोन कराते हैं, आवेदक को भी, उनके आर्किटेक्ट को भी, जिससे वो आ जाएं। कई बार क्या होता है कि कई सारी आपत्तियां मैप में लगी होती हैं, तो आर्किटेक्ट को जानकारी है, आवेदक को जानकारी नहीं है। आवेदक ये समझ रहा है कि वीडीए के लेवल पर पेंडिंग है, कई बार आर्किटेक्ट को टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म ये दिया गया है कि सारे लोग यहीं बैठेंगे और जिससे कि हम अधिक से अधिक जो लंबित मानचित्र हैं उनका डिस्पोजल कर पाएँ। सर, आगे भी लगातार ये देखा जा रहा है कि हफ्तों से ये चला जा रहा है, और तो किस तरह से जैसे यहाँ पे बोला कि जो समाधान हो रही है चीज़ें, तो ऑनलाइन भी हो सक पाएगी आगे? हाँ, नहीं, ये तो अभी जो ऑनलाइन का तो हमारा अलग प्रोसेस है। ऑनलाइन तो मैप हम लोगों ने काफ़ी स्पीडअप कराया है और इसीलिए एक अलग से मैप सेल का भी गठन हुआ है यहाँ पे, जिसको भी अगर ऑनलाइन मैप में कोई इशू आ रहा है तो वो वहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है, वो उनको गाइड कर देता है। ये बेसिकली ऐसी बिल्डिंग्स जिन्होंने या तो वायलेशन करते हुए बना लिया है, एक्स्ट्रा फ्लोर बना लिया है, या जिनका मैप स्वीकृत ही नहीं है, तो उनका फिर हम लोग समन कंपाउंडिंग करते हैं। तो बेसिकली ये कंपाउंडिंग के लिए है। क्योंकि सर ये देखा गया है कि कई लोग मतलब अधिकारियों से कांटेक्ट करने में नहीं कर पाते हैं और डरते हैं, जो आम जनमानस है, तो उनके लिए किस तरह से सुविधाएं? हाँ, देखिए, सभी वाराणसी के निवासियों से मेरी यही अपील है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण आप सभी लोगों के सहयोग के लिए, सुविधा के लिए, आप सबको फैसिलिटेट करने के लिए है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन, कोई झिझक ना रखें, चाहे वीसी सर हों हमारे, चाहे हम हैं या हमारा जो लोअर स्टाफ है। कहीं कोई इशू है तो ज़रूर हम लोगों के संज्ञान में लेके आएँ, हम लोग उसका जो भी पॉजिटिव सल्यूशन है वो कराएंगे। सर, मानचित्र स्वीकृति के लिए जो कोर्ट सेटलमेंट है वो कैसे होगा यहाँ पे आज के दिन? देखिए, पूरी टीम इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं कि अगर कोई टेक्निकल इशू है तो हमारी नियोजन की टीम भी बैठती है, हमारे जोनल्स भी बैठते हैं, और अगर आर्किटेक्ट और आवेदक आ जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आपत्तियां हैं उसका डिस्पोजल करा करके मैप हम लोग सैंक्शन कर दें।